आपका वाणी चैनल पर स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो वीडियोस देखे हैं आपको बहुत आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा। तो आज फिर हम अपनी हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आपने पिछला वीडियो अलंकार पे था, आपने देखा होगा उसका फर्स्ट पार्ट। आज उसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो अभी फर्स्ट पार्ट में आपने अलंकार को समझा था कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का मतलब आभूषण। और हमने क्या देखा था, शब्द अलंकार, कि शब्दों से काव्य में कैसे शोभा बढ़ाई जाए, शब्दों से कैसे चमत्कार हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तो शब्दों से कैसे शोभा बढ़ाई जाए आपने देखा, समझा होगा, आपको मज़ा भी आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। उसे 2-4 बार देख लीजिएगा, आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। अब मैंने कहा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार मिलेगा, तो आज हम अर्थालंकार और उभय अलंकार दोनों को देख लेते हैं। तो अर्थालंकार में आज हम कुछ मज़ेदार तरीके से देखते हैं और कुछ आनंद में पढ़ते हैं, आपको भी मज़ा आए इस तरीके से पढ़ते हैं। और आप अंत तक बने रहिए और ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिए। जहाँ हो आप नोट करने वाली चीज़ों से आप नोट करिए। नोट करने से आप दिमाग में ज़्यादा स्टे करता है, इसे मैं कई बार बोल चुकी हूँ। तो चलिए फिर हम अर्थालंकार शुरू करते हैं। जो मेन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला क्या है, उपमा अलंकार। उपमा, ठीक। तो उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ काव्य में किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों में समानता दर्शाई जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कि जहाँ दो वस्तुओं में या व्यक्तियों में और समानता दर्शाई जाए, एक दूसरे के समान लगे हैं, तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो जहाँ दो वस्तुओं में क्या, जैसे चंद्र सा खिलौना, तो खिलौना कैसा है, चंद्र सा है ना, चंद्रमा जैसा, तो दोनों में समानता लग रही है। तो जहाँ समानता अर्थ से आपने देखा ना, क्या हम पढ़ रहे हैं अर्थालंकार, तो यहाँ जो भी आपको अंतर समझ में आएगा, जो भी आपको केवल अर्थ के माध्यम से ही होगा। तो सबसे बड़ी बात होती है हम कोई भी अलंकार देख लें, पढ़ लें, लेकिन आप सबके लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी, उसे पहचानना, कि उसे हम पहचाने कैसे। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे अलंकार हैं, कैसे याद होगा। तो उसका एक होता है, तरीका होता है कि कैसे हम पहचाने। तो हम ये देखते हैं कि उपमा अलंकार हम कैसे पहचानते हैं। तो इसके लक्षण या वाचक शब्द क्या होते हैं, सा, से, सी, समान, सरिस और सम, ठीक। तो आप फिर से एक बार बोल लेते हैं कि इसके वाचक शब्द क्या होते हैं, जिससे हमें पता चले कि उपमा अलंकार है। सा, से, सी, समान, सरिस, सम। माने ऐसा हो कि समानता की जाए। पहले मैंने बोला कि समानता दर्शाई जाएगी, तो जिन शब्दों से समानता दर्शाई जाए वही उपमा अलंकार होगा। उसमें एक प्राकृतिक होगा और एक नेचुरल, माने एक होगा आर्टिफिशियल। जैसे हम इसे उदाहरण से समझते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। अब इसे कैसे समझते हैं, यहाँ आप सरिस को अंडरलाइन कर लो। पीपर पात माने पीपल के पत्ते जैसा मन कैसा डोल रहा है, मन कैसा चल रहा है। जैसे पीपल का पत्ता चलता है, आप देखो, आप देखे होंगे कि पीपल का पत्ता कैसे चलता है, तो उसी की तरीके से मन डोल रहा है। तो यहाँ क्या आया, पीपर का पत्ता क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। मन क्या हो गया, मन जो हुआ हमारा ये मानव से रिलेटेड होगा, मतलब जो जिससे हम तुलना करें। उपमा क्या होगा, उपमा प्राकृतिक होगा। और उपमेय क्या होगा, जैसे जो मानव का शरीर अंग कुछ भी हो जिससे तुलना की जा रही हो, तो वो उपमेय हो जाएगा। तो हम समझ रहे हैं कि सरिस यहाँ आया कि पीपर पात सरिस मंडोला। तो ये जो सरिस है ये बता रहा है कि यह उपमा अलंकार है। हम नेक्स्ट फिर देखते हैं, चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। तो चांद सी महबूबा, कैसी महबूबा हो भाई, चांद सी। क्या कह रहा है गायक, कह रहा है कि चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। तो यहाँ जो चांद सी महबूबा आया, चांद ये जो सी आया, इससे पता चल रहा है कि उपमा अलंकार है। महबूबा, अब देखो इसमें उपमा उपमेय समझना भी बहुत अनिवार्य है। कि मैंने कहा जो जिससे उपमा की जाए, जिसकी तरह बताया जा रहा है, वो प्राकृतिक हमेशा होगा, वो नेचर से रिलेटेड होगा, जिससे तुलना की जा रही है। और जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मेरी महबूबा, मेरे
पति या फिर इन सब के बारे में जो भी कहा जा रहा है, खिलौना, वो सब क्या होंगे? वो सब मानव से रिलेटेड होंगे। अब चांद सी, चांद क्या हो गया? प्राकृतिक है। और महबूबा, भाई किसकी तरह महबूबा है मेरी? चांद जैसी महबूबा हो मेरी। ऐसा मैंने कब सोचा था। तो यहाँ सी से आपको पता चल रहा है कि यह उपमा अलंकार है। अब नेक्स्ट फिर देखते हैं, हाय फूल सी नन्ही बच्ची। अब देखिए आप, यहाँ क्या आया कि बच्ची कैसी है? फूल जैसी है। तुलना आया, समानता बताई गई। सी आया कि हाय फूल सी नन्ही बच्ची। बच्ची कैसी है? कि फूल सी नन्ही सी है। तो यहाँ सी जो आया, जो समानता बता रहा है, यह आपका उपमा अलंकार बता रहा है। अब फिर देख लो आप कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तुमसा, यहाँ सा आया कि आप देख रहे हो कि तुमसा कोई प्यारा, माने तुमसा कोई प्यारा नहीं है, कोई मासूम नहीं। इतनी मासूमियत है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तो आपने देखा कि उपमा अलंकार में जो वाचक शब्द होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उपमा अलंकार है। आपके सामने जब क्वेश्चन आए तो आप उसमें देखो कि सा, से, सी, समान, सरिस, सम, ये सब शब्द अगर आपको मिल रहे हैं तो एकदम 100% वह आपका उपमा अलंकार है। तो आपने देखा कि जो प्राकृतिक होगा वह उपमा होगा। चांद, जैसे चांद सी महबूबा, तो चांद क्या होगा? उपमा होगा। और उपमेय क्या होगा? महबूबा होगी। मुख चांद सा सुंदर है। मुख कैसा है भाई? चांद सा सुंदर है। किससे उपमा की जा रही है? किससे तुलना की जा रही है? चांद से। तो यहाँ चांद सा सुंदर है। तो आपने देखा यहाँ सा आया, तो मुख चांद सा सुंदर है, कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जैसे आपने उपमा अलंकार देखा कि समानता की जा रही है, लेकिन यहाँ पे समानता नहीं की जाती। यहाँ पे वही कहा जाता है कि वो चीज़ समान नहीं है, वो वही है, कुछ अलग नहीं है। अब जैसे इसे हम साहित्यिक भाषा में समझते हैं, जहाँ कविता में उपमान में उपमेय का भेद आरोपित कर दिया जाए, अर्थात दोनों को एक कर दिया जाए, वो रूपक अलंकार होता है। इसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता। अब जैसे देखो, आपने देखा उपमा में सा, से, सी, सम, सरिस, समान, ये सब वाचक शब्द हैं, लेकिन रूपक में कोई वाचक शब्द नहीं होता। लेकिन फिर भी इसे मैं पहचानना आपको बताऊंगी। तो रूपक अलंकार क्या होता है कि जो उपमा और उपमेय है, दोनों को एक कर दिया जाए। दोनों अलग अलग नहीं हैं, किसी के कोई समान नहीं है, किसी के कोई जैसा नहीं है, हाँ, लेकिन दोनों एक हैं, उसे रूपक कहेंगे। अब रूपक के हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मैया, अब देखो यहाँ सूरदास का है कि मैया, कृष्ण भगवान कहना है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। चंद्र कौन है? उपमा। आपने देखा कि जो प्राकृतिक चीज होगी उपमा होगी। खिलौना क्या है? उपमेय। लेकिन इसमें सासी से कहीं है? नहीं है। तो जैसा नहीं, समान नहीं, चंद्र खिलौना, वो जो चंद्र है ना, वो मेरा खिलौना है, और मेरे खिलौने जैसा नहीं है, वो मेरा खिलौना है। तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ देखो, आपने चरण कमल, अब चरण कमल क्या हुआ? इसमें कहीं सासी से सम नहीं है कि चरण कमल के समान नहीं है, कमल चरण के समान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ है चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ जो कवि है वो कह रहा है कि चरण कमल, कि चरण ही कमल हैं। भाई कमल जैसा चरण नहीं है। सब कहते हैं ना राजियो लोचन, कि कमल जैसी आँख, लेकिन जैसी जैसा यहाँ सी सम समान के समान ऐसा कुछ नहीं। यहाँ चरण ही कमल हैं। उसमें जो मैंने कहा कि उपमान में उपमेय का भेद आरोपित कर दिया जाता है, दोनों को एक कर दिया जाए, वह रूपक है कि उसमें कोई अंतर नहीं है। भाई चरण ही कमल हैं, बंदो हरिराय, कि जो हमारे भगवान विष्णु के चरण हैं वो कमल हैं, उनकी आप वंदना करो, उनकी आप पूजा करो, उनकी आप अर्चना करो। तो चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ आप देख रहे हो। अब देखो, अब सबसे मेन चीज़ हम देखते हैं पहचानने का तरीका। तो आप देखो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो उसमें चंद्र है, बीच में क्या है? योजक चिन्ह है, डैश। तो ये जो डैश है,
चंद्र और खिलौना के बीच में जो डैश आपको दिख रहा है, यही आपका पहचान है कि आपको जो उपमा उपमेय के बीच में डैश आएगा। चरण कमल बंदो हरिराय, चरण है, कमल है, उसके बीच में क्या है, डैश है। वो क्या हो गया आपका, यही पहचान है आपके रूपक अलंकार की। तो आपका रूपक अलंकार क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ कविता में उपमेय में उपमान की संभावना हो। अभी आपने, अब देखो मैं एक एक चीज आपको तुलना करके क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको क्लियर रहे कि अभी आपने उपमा में देखा कि समानता दर्शाई जाएगी, और फिर आपने रूपक में देखा कि वो सेम होगा, उसमें कोई समानता कुछ नहीं, वो वैसा ही होगा जैसा, जैसे अगर चंद्र है तो मेरा खिलौना है, खिलौने जैसा नहीं हुआ, जैसा वैसा कुछ नहीं आएगा। तो आभेद आरोपित कर दिया जाए तो वो आपका रूपक हो जाएगा। अब उत्प्रेक्षा आया, उत्प्रेक्षा में क्या, संभावना व्यक्त की जाए। यहाँ समानता नहीं है, आभेद आरोपण नहीं है, यहाँ संभावना है कि ऐसा संभव हो सकता है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो। तो जहाँ कविता में उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका लक्षण क्या होता है, वाचक शब्द क्या होते हैं, वाचक शब्द होते हैं मनु, मानो, मानहु, जनो, जानो, जानो। मतलब ये सब शब्द अगर आपको किसी कविता के पंक्तियों में मिले तो आप समझ जाओ कि यह आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैंड पर आतप पर्यो प्रभात। अब क्या है इसमें कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है कि सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मतलब कि जो भगवान कृष्ण ने पीताम्बर ओढ़ रखा है अपने सांवले शरीर पर, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है, मनो संभावना, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा जैसा, ये सब जो जनो, ये इन सब का मतलब होता है जैसा, ऐसा, मानो मतलब मानिए, ऐसा लग रहा है। मनो नीलमणि सैंड पर आतप पर्यो प्रभात, ऐसा कैसा प्रतीत हो रहा है जब कृष्ण भगवान ने पीताम्बर ओढ़ रखा है सांवले शरीर पर, कि मानिए नीलमणि पर सुबह का जो प्रभात का किरण होता है वैसा चमक रहा है उनका शरीर। तो ठीक है, मानिए मनु, मानव, जनु, जानो। तो ये आपका अब मुख मानो चंद्र है। अब देखा आपने, अब मानो का अंडरलाइन कर लो, मानो, मुख मानो चंद्र है। मुख कैसा है भाई, मुख ऐसा दिख रहा है कि आप मानो कि चंद्र के ही जैसा है। यहाँ जैसा आया तो मुख कैसा है, चंद्र के जैसा। मानो, आप मानिए कि चंद्र जैसा है, यहाँ मानो आया। अब नेक्स्ट हम फिर उदाहरण से समझते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपने देखा उस काल माने किसी काल की ये घटना है, उसका वर्णन है कि उस काल मारे क्रोध के, माने मारे क्रोध के उसका शरीर कांपने लगा, मानो हवा के जोर से। मानिए आप ऐसा कांप रहा था कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगह, मतलब हवा ऐसी चली कि सागर आप देखते हो कि ऐसा कि प्रलय टाइप का आ जाए, ऐसा सोता हुआ सागर जगह, एकदम शांत सागर में भूचाल आ जाए, ऐसा हुआ। तो आप समझ रहे हो कि हाँ, हम इसका आपको ठीक है अर्थ समझ में आए, अच्छी बात है, लेकिन इसका आपको पहचानने का तरीका आना चाहिए कि हाँ, जहाँ भी आपको किसी भी कविता में मनु, मानो, मानव, जनु, जानो, जानो आए, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जहाँ पे कविता में जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका मानवीकरण कर दिया जाए, उन्हें मानव की तरह सजा बजा दिया जाए, वो मानव की तरह दिखने लगे, उनकी भावनाएं मानव की तरह प्रकट हो, वो मानवीकरण होगा। तो इसे हम समझते हैं जहाँ कविता में प्रकृति का चित्रण मानव के जीवन के रूप में किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण से देखते हैं, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब मेघ क्या है, मेघ तो प्राकृतिक चीज़ों बनने ठन्ने कोई कंघी करने और स्प्रे मारने थोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो इसलिए यहाँ कवि को क्या वो कहा गया है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि के अंदर इतनी ताकत होती है कल्पना की कि जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ पे भी कवि का ध्यान पहुँच जाता है। तो मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ कैसे आए भाई, बंठन के, कोट पैंट पहन के, सज सवर के। ठीक, तो यहाँ पे
पे आपने देखा कि मेघ क्या है, प्राकृतिक है, लेकिन उसका मानवीकरण किया गया, मतलब मानव की तरफ बताया गया कि मेघ कैसे आए, बन ठन के सवर के। तो बनना ठनना किसका काम है, मानव का, प्राकृतिक चीज़ों का थोड़े है। अब इसे हम नेक्स्ट उदाहरण से देख लेते हैं कि रवि हुआ अस्ताचल, संध्या के दृक छल छल। मतलब यहाँ रवि को नायक के रूप में दिखाया गया कि रवि डूब रहा है, अस्ताचल हो गया, अस्त हो गया। तो जब वो अस्त हुआ तो उसकी जो नायिका थी, उसकी जो प्रेमिका थी संध्या, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दृग मतलब आंख, और आंसू आए छल छल। तो आपने देखा कि यहाँ मानवीकरण किया गया, एक नायक नायिका के रूप में इनका वर्णन किया गया। रवि को नायक बना दिया गया कि रवि हुआ अस्ताचल, संध्या के दृक छल छल, कि रवि जब अस्त हुआ तो संध्या की आंखों में आंसू आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार आप शब्द से समझो कि जहाँ बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, ऐसा बढ़ा चढ़ा के किया जाए कि लगे कि बाप रे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कि फिर अच्छा हम देखते हैं जहाँ कविता में किसी कथन का लोक सीमा से बढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इस उदाहरण से देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। तो आप समझो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होती है कि हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगने पाई थी, लेकिन आग लगने से पहले लंका सारी जल गई और सारे जितने राक्षस से भाग गए। तो आप बताओ कि कहीं भी बिना आग लगे कोई चीज़ जल सकता है क्या? इतना जो बढ़ा चढ़ा के बताया जाए कि जो चीज़ हुआ ही नहीं उसके पहले वो घटना हो गई, वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अब नेक्स्ट उदाहरण से हम समझते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब यहाँ देखो, राणा, आप महाराणा प्रताप की कहानी तो जानती होंगे, उनके बारे में है कि आगे नदी पड़ी अपार, आगे इतनी लंबी नदी पड़ी है कि राणा सोच रहे हैं कि घोड़ा को मैं उस पार कैसे ले जाऊं। अभी राणा सोच ही रहे हैं, तब तक चेतक था उस पार। ठीक, तो राणा के सोचने भर में ही चेतक उस पार पहुंच गया। तो ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं जिनका इतना बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, जिनका होना पॉसिबल ही ना हो, वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ कविता में संदेह की स्थिति बनी रहे और पंक्तियों में, आपको देखो पहचानने का तरीका क्या है इसमें संदेह अलंकार में, या। आपको इनमें जहाँ भी कविता होगी वहाँ आपको या मिल जाए, वो आपका संदेह अलंकार होगा। तो संदेह की स्थिति आपको कविता में बराबर बनी रहेगी और इसका वाचक शब्द क्या हो जाएगा? या। अब जैसे आप देखो, मुख है या चंद्र है, माने यहाँ क्या है? मुख है, माने ये संदेह हो रहा है कि मुख ही है या चंद्रमा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी है या साड़ी ही की नारी है। आपने देखा यहाँ आया या, कि साड़ी बीच नारी है, नारी साड़ी के बीच में है, कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, नारी ही की साड़ी, नारी है कि साड़ी ही है, या साड़ी ही की नारी है कि साड़ी है कि नारी ही है। माने पूरा इसमें आपको संदेह बनाए कि कहाँ क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसका वाचक शब्द आप समझ लो या होगा। जहाँ भी आपको या मिल जाए समझ लेना संदेह अलंकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्या होता है पता है? विभावना अलंकार जहाँ बिना किसी कारण के कार्य हो। आप कहते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जहाँ बिना आप देखोगे हाथ पर नहीं होगा लेकिन काम हो जाएगा, तो ये होता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार होता है जहाँ कविता में कारण के बिना भी कार्य हो, उसे विभावना अलंकार कहते हैं। आप फिर से सुनो, जहाँ कविता में कारण के बिना भी कार्य हो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे बिनु पद चले सुने बिन कान। आप सुनो, बिना पैर के कोई चल सकता है क्या? बिना कान के कोई सुन सकता है? कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब हाथ के बिना भी कर्म हो रहा है और कई प्रकार के कर्म हो रहे हैं। तो ये इसका वाचक शब्द क्या हुआ? बिनु। ठीक है, जहाँ भी आपको बिनु मिले समझो विभावना अलंकार है। बिनु पद, बिना पैर के चले, सुने बिनु काना, बिना कान के सुने,
कर बिनु कर्म, हाथ के बिना कर्म करे विधि नाना, कई प्रकार के कर्म कर रहा है। तो यहाँ आपको समझो कि वाचक शब्द क्या है, बिनु है, कि बिना कर्म के सब हो रहा है, बिना पैर के इंसान चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना हाथ के कर्म कर रहा है। तो यहाँ जो बिनु शब्द आया, बिना मतलब आप अपने भाषा में समझो, बिना शब्द जहाँ भी आया वो आपका विभावन अलंकार होगा, उसे आप बिनु समझो, बिनु आता है। अब हम नेक्स्ट उदाहरण से देख लेते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ पे आप देखो, निंदक कबीरदास का है ये। कबीरदास कहते हैं कि निंदक अपने जो आपकी आलोचना करते हैं उन्हें अपने पास रखो। कहाँ रखो? आपने आंगन में उनको कुटी छवा के रख दो भाई। क्यों? क्योंकि बिना पानी और बिना साबुन के आपके स्वभाव को निर्मल करते हैं। वो आपकी एक एक बुराइयां निकाल के बताते रहेंगे और आप उसे मॉडिफाई करते रहेंगे, तो आपका स्वभाव क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, समझो, यहाँ बिनु आया ना, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव है। तो यहाँ बिना कारण के कार्य, बिना कारण के कार्य जहाँ भी हो वो आपका विभावना अलंकार होगा, और इसका वाचक शब्द क्या हो गया? बिनु। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या होता है पता है? उभय अलंकार ऐसा होता है जिसमें अर्थालंकार और शब्द अलंकार दोनों एक ही कविता में होगा। एक ही कविता में आपका अर्थालंकार भी होगा, शब्द अलंकार भी होगा। तो इसे हम उदाहरण से समझते हैं। चांद बना दूल्हा सा निकला, तारों की सजी बारात, आ जाओ परदेसी बालम आधी आधी रात। तो यहाँ पे आप देखो, चांद बना दूल्हा सा, यहाँ दूल्हा सा चांद को बनाया किसकी तरह भाई? दूल्हा सा। यहाँ सा आया, उपमा अलंकार हो गया, अर्थालंकार में आ गया। अब आ जाओ परदेसी बालम आधी आधी रात, यहाँ आधी आधी क्या हो गया? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश मतलब पुनरुक्ति, वही पुनरुक्ति मतलब वही चीज़ दोहराई जाए। आधी आधी रात लेकिन उसका अर्थ एक हो। तो आधी आधी रात में दोनों शब्द एक हैं लेकिन उनका अर्थ एक है। तो एक आपका शब्दालंकार हो गया, एक आपका अर्थालंकार हो गया। तो अलंकार चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। और आप प्लीज़ अगर पसंद आया, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करें जिससे हमें पता चले कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण था या नहीं। धन्यवाद।